Good morning, students. Today we are going to read something about singular and plural. It's a fourth chapter of your English grammar textbook. Okay, so let's start. The nouns used for one person, place, animal, or thing are called singular nouns. The nouns used for more than one person, place, animal, or thing are called plural nouns. It means कि हम अगर नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, अगर किसी एक इंसान, जगह या जानवर या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन बोलेंगे। और उसी तरह से अगर हम किसी एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे प्लूरल नाउन बोलेंगे। सिंगुलर यानी सिंगल के लिए यूज़ होगा, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, उसे प्लूरल बोलते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल दिया है आपके बुक में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एक मैंगो का ड्राइंग है तो वहाँ लिखा है 1 मैंगो इज़ सिंगुलर। एक मैंगो है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। और वही बाजू में 3 मैंगो हैं तो 3 मैंगो हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैंगोज़ बोलेंगे। मैंगोज़ क्या हो जाएगा? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक से ज़्यादा है। अब नीचे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं उसके, हम देखते हैं उसे। फ्रूट, फ्रूट यानी फल, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? फ्रूट्स। वैसे ही मंकी, तो मंकी का प्लूरल हो जाएगा मंकीज़। एप्पल का प्लूरल क्या होगा? एप्पल्स। और चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। वेजिटेबल है उसका क्या होगा? वेजिटेबल्स। और बर्ड का क्या होगा? बर्ड्स। यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म्स, काऊ का काउस, ट्री का हो जाएगा ट्रीज, और स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस लगा दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, फ्रूट का फ्रूट्स, तो उसमें सिर्फ एस लगाना हुआ। वैसे ही एप्पल का एप्पल्स, वेजिटेबल का वेजिटेबल्स, यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म्स, ट्री का ट्रीज, बर्ड का बर्ड्स, मंकीज, काउज और स्टूडेंट्स। सिर्फ चिल्ड्रन में अलग था, चाइल्ड का चिल्ड्रन हुआ। अब हमें दिया गया है, हियर आर गिवन सम रूल्स इन विच द नंबर ऑफ नाउन में बी चेंज्ड फ्रॉम द सिंगुलर टू प्लूरल। अब सिंगुलर से प्लूरल होते हुए कुछ वर्ड्स देखेंगे हम। यूजुअली वी सिंपली ऐड एस टू द सिंगुलर फॉर्म्स। नॉर्मल वर्ड्स के लिए क्या हो जाता है, लास्ट में हमें सिर्फ एस लगाना होता है और वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है पेज नंबर 14। बर्ड का बर्ड्स, कैमल का कैमल्स, डॉल का डॉल्स, ब्रूम ब्रूम्स, डेस्क डेस्क्स, एग एग्स। ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ भी सेम है। फ्लावर फ्लावर्स, गेम गेम्स, फॉर्क फॉर्क्स, लैम्प लैम्प्स। अब क्या होता है, अब जिन वर्ड्स की एंड में सी एच होता है या एस एच एक्स जेड या डबल एस, जो कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर ये सारे वर्ड्स रहते हैं, एस डबल एस जेड एक्स एस एच और सी एच, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? पहले हमने पढ़ा कि सिर्फ एस लगा के बनता है, बट यहाँ क्या होगा? ई एस लगेगा। ई एस लग के वो प्लूरल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स। बीच, बीच का क्या हो जाएगा? बीचेस। बीच का लास्ट वर्ड क्या है? सी एच, तो वो सी एच से एंड हो रहा है, इसलिए वहाँ पे ई एस लग जाएगा। बॉक्स बॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्स का लास्ट वर्ड क्या है? एक्स, लास्ट अल्फ़ाबेट है एक्स, तो वो बॉक्सेस। डिश डिशेस, एस एच रहता है, उस केस में भी हम ई एस लगाते हैं। विच विचेस, बज बजेस, ब्रांच ब्रांचेस, बश बशेस, ड्रेस ड्रेसेस, गैस गैसेस, बॉक्स बॉक्सेस हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब आते हैं जो वर्ड्स का एंडिंग अल्फ़ाबेट यानी वर्ड के लास्ट में वाई रहता है, वो प्लूरल फॉर्म में कैसे बनेगा? वाई की जगह वहाँ पे आ जाएगा आई ई एस। क्या आ जाएगा? आई ई एस। तो इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। बेबी बेबीज़, सिटी सिटीज़,
डिक्शनरी, डिक्शनरीज, इन सारे वर्ड का लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है? वाई है, तो उसका IES लग जाएगा। चेरी, चेरीज, डायरी, डायरीज, और फेरी, फेरीज। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? नाउ एंडिंग इन वाई प्रिसीडेड बाई अ वोवेल फॉर्म दे आर प्लूरल्स बाई एडिंग एस। अच्छा, अगर लास्ट वर्ड वाई है और वाई के पहले कोई वोवेल आ रहा है तब हमें प्लूरल करने के लिए सिर्फ एस लगाना होगा। ऊपर वाले केस में क्या था? वाई के पहले था कॉन्सोनेंट, और नीचे क्या बोला है? अगर वाई के पहले वोवेल आता है तो हमें सिर्फ एस लगाने से वो प्लूरल बन जाएगा। वोवेल पता है ना? AEIOU, ये हमारे वोवेल्स हैं। चिमनी, चिमनी में देखिए वाई है लेकिन वाई के पहले क्या है? ई, तो ई हो जाएगा हमारा वोवेल, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ एस लगा है, IES नहीं लगा है। चिमनी का चिमनीज, डे का डेज, जर्सी जर्सीज, काउबॉय काउबॉयज, डंकी डंकीज, किडनी किडनीज। तो क्या है यहाँ? वाई के पहले वोवेल है इसलिए सिर्फ एस लगाए और वो प्लूरल बन गया। Some plurals are formed by adding en or ren to the singular nouns. कुछ ऐसे भी प्लूरल्स होते हैं जिसके लास्ट में en या ren लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया है ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, और चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। Some noun form their irregular, they form their plural in a different way. कुछ लोग नॉर्मल मतलब एस या ES या IES लगाने से नहीं बनते प्लूरल, उनका अलग वर्ड्स होता है, अलग वे हो जाता है। जैसे टूथ, टूथ यानी एक दांत, वैसे ही टीथ यानी सारे दांत। मैन, MAN, मैन यानी एक आदमी। MEN, मैन, मैन यानी बहुत सारे आदमी। गूज, गीज, फुट, फीट, माउस, माइस, लाउस, लाइस। ओके, और जो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, जैसे सीजर्स, स्टेयर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स और मिसल्स। तो यहाँ आज हमने क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज करते हैं। सिंगुलर नाउन वो होता है जो वन पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के लिए यूज़ होता है। उसी तरह से प्लूरल नाउन वो होता है जो एक से ज़्यादा प्लेस, पर्सन, एनिमल या थिंग के लिए यूज़ होता है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। उसके बाद वैसे नॉर्मल वर्ड्स के लिए एस लग जाते हैं, बट कुछ केस में अलग अलग वर्ड्स लगा के, अल्फ़ाबेट लगा के हमें प्लूरल करना होता है। जैसे किसी वर्ड का एंडिंग S, डबल S, Z, X, SH या CH होता है, तब हमें क्या करना होता है? ES लगा के उसे प्लूरल बनाना होता है। और जिसके एंड में वाई रहता है कॉन्सोनेंट के बाद, वहाँ क्या हो जाएगा? IES हो जाएगा। कॉन्सोनेंट क्या होता है? A to Z ABCD में वोवेल्स को छोड़ के, और वोवेल्स क्या होते हैं? AEIOU। AEIOU अगर आता है वाई के पहले तो वहाँ प्लूरल फॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। वैसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो EN या REN लगाने से प्लूरल बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑक्स और चाइल्ड, जो हो गया ऑक्सन और चिल्ड्रन। कुछ इर्रेगुलर नाउन्स भी होते हैं जिनको प्लूरल करना होता है इर्रेगुलर वे से, जैसे टूथ, टीथ, मैन, मैन, गूज, गीज, फुट, फीट, माउस, माइस, लाउस, लाइस। अब देखते हैं कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर नहीं होते हैं, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सीजर्स, स्टेयर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, मीसल्स। स्टेयर्स मतलब क्या होता है? सीढ़ी। तो सीढ़ी सिर्फ एक नहीं होता है, हमें 2-3 सीढ़ी चढ़ना ही पड़ता है, इसलिए उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेयर्स, इसलिए वो सिंगुलर नहीं होता है। उसी तरह से सीजर्स में 2 साइड रहता है, एक साइड नहीं रहता, 2 साइड है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? सीजर्स बोलते हैं। वो सिंगुलर नहीं होता, वो डायरेक्ट प्लूरल हो जाता है। यहाँ तक आया समझ में? थैंक यू।